अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम फेडरल बोर्ड बायो चैप्टर नंबर 14 रेस्पिरेशन के एक्सरसाइज एमसीक्यूज करेंगे। एमसीक्यू नंबर 1 है व्हेन ब्लड लीव द कैपिलरी बेड मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्सल आयन। या ब्लड कैपिलरी बेड से निकलता है तो ज्यादातर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाइकार्बोनेट आयन की सूरत में होती है। सो राइट आंसर इज बी। इसके अलावा यहाँ पे एक और पॉइंट है कि जो 70% कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइकार्बोनेट आयंस की सूरत में कैरी होती है। नंबर 2, व्हेन यू इनहेल द डायफ्राम रिलैक्सेस एंड मूव्स अपवर्ड, रिलैक्सेस एंड मूव्स डाउनवर्ड, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव्स अपवर्ड, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव्स डाउनवर्ड। इनहेलेशन के दौरान जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और लेफ्ट डोम लाइक हो जाता है। इसकी वजह से जो थोरैसिक कैविटी है उसके अंदर वॉल्यूम ज्यादा होता है और एयर इनवर्ड मूव करती है। तो इसका राइट आंसर है डी, कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव डाउनवर्ड। इसके अलावा जो रिब्स के एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं लेकिन वो अपवर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है विद विच अदर सिस्टम डू स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम्स मोस्ट क्लोजली इंटरफेयर इन एक्सचेंजिंग गैसेस बिटवीन द सेल्स एंड द एनवायरनमेंट? The skin, the excretory system, the circulatory system, the muscular system। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के जरिए एक्सचेंज होती हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा द सर्कुलेटरी सिस्टम। नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेस्पिरेटरी सरफेस इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम? रेस्पिरेटरी सरफेस का मतलब है कि जहां से गैसियस एक्सचेंज होती है। लेरेंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, एल्वियोलाई। तो हमारा राइट आंसर बनेगा डी, एल्वियोलाई। इसके अलावा अगर फंक्शनल यूनिट का क्वेश्चन है तो फिर भी आंसर एल्वियोलाई होगा। नंबर 5, हाउ इज मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड? डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा, बाउंड टू हीमोग्लोबिन, एज बाइकार्बोनेट, डिजॉल्व्ड इन वाटर। ऑक्सीजन जो है ये 3% ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिजॉल्व होती है और जो 97% है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर कैरी होती है। तो इसका राइट आंसर है बाउंड टू हीमोग्लोबिन। नंबर 6, the lateral walls of the chest cavity of man are composed of the ribs, intercostal muscles, ribs and intercostal muscles, ribs, intercostal muscles and diaphragm। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा सी, ribs and intercostal muscles। नंबर 7, which of the following factors is the most effective in accelerating the rate of breathing in man? तो इसका राइट आंसर है ए, a lack of oxygen in the blood। अगर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी तो जो हमारा ब्रीदिंग सिस्टम है वो एक्सेलरेट होगा। नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस विल इंक्रीज द बॉडीज रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीशन इनटू द एल्वियोलाई? होल्डिंग द ब्रीथ, द ब्रेकडाउन ऑफ एल्वियोलर टिश्यू एज अ रिजल्ट ऑफ डिजीज, अ डिक्रीज इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एल्वियोलर एयर, अ डिक्रीज इन द पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो इसका राइट आंसर है सी, अ डिक्रीज इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एल्वियोलर एयर। अगर एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम होगा तो इसका मतलब है ब्लड में इसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा और कार्बन डाइऑक्साइड हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ डिफ्यूज होगी। नंबर 9 है ब्रीदिंग इज एन एग्जांपल ऑफ काउंटर करंट एक्सचेंज, सेलुलर रेस्पिरेशन, वेंटिलेशन, डिफ्यूजन। ब्रीदिंग के लिए एक टर्म यूज होती है वेंटिलेशन। तो राइट आंसर है सी। नंबर 10 है विच इवेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद द एक्टिविटी ऑफ एक्सपायरेशन? इसके अंदर बी, सी और डी जो एक्टिविटीज हैं ये एक्सपायरेशन के अंदर होती हैं और डायफ्राम की जो कॉन्ट्रैक्शन है ये इनहेलेशन के अंदर होती है। तो राइट आंसर है ए, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, जिसकी वजह से ये लेफ्ट डोम लाइक होता है और इनहेलेशन होती है। नंबर 11, रेस्पिरेटरी पिगमेंट कंबाइन रिवर्सिबली विद ओनली ऑक्सीजन, ऑल हैव 4 हीम ग्रुप्स, अटैच टू द एल्वियोलर वॉल, नन ऑफ देम। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स के अंदर आपने हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन पढ़े होंगे। तो ये सिर्फ ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं करते बल्कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी बाइंड कर सकते हैं। बी है ऑल हैव 4 हीम ग्रुप्स। हीमोग्लोबिन के अंदर 4 हीम ग्रुप्स होते हैं लेकिन जो मायोग्लोबिन है उसके अंदर सिर्फ एक हीम ग्रुप होता है। और सी पे है अटैच टू द एल्वियोलर वॉल। तो ये पहले 3 ऑप्शन हमारे नहीं हो सकते, लिहाजा राइट आंसर है डी, नन ऑफ देम। लास्ट एमसीक्यू है विच सीक्वेंस मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ एयर फ्लो इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम? तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है वो है डी, फेरेंक्स, लेरेंक्स,
ट्रेकिया, ब्रोनकस, ब्रोनक्यूल एंड लास्ट पे एल्व्यूलस। तो राइट आंसर है डी।